Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10th के फोर्थ चैप्टर पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइंस की फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, state whether the lines represented by the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel, are coincident। तो अब यहाँ पर हमें दो लाइंस दे दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट लाइन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों लाइंस का हमें पहले देखो, ये फर्स्ट लाइन को हमें कंपेयर करना है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड लाइन को कंपेयर करना है a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, c1 c2। अब यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है a1 बाई a2 का, b1 बाई b2 का, c1 बाई c2। अब a1 क्या है, यहाँ पर हमारे पास 5, a1 है 5, b2 है -4, c2 है, सॉरी, b1 b2 b1 एंड c1। c1 है 8, देखिए 5 a1 -4 b1 8 c1। अब सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा 7, b2 6, c2 -9। अब रेशियो निकालना है हमें a1 बाई a2, क्या आएगा हमें 5/7, b1 बाई b2 -4/6। तो ये हो जाएगा 2 2 सा 2 3 सा -2/3, c1 बाई c2 8/-9। तो यहाँ पर हमें क्या आ गया, a1 बाई a2 is not equal to b1 बाई b2 is not equal to c1 बाई c2। तो ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो देयरफॉर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्ट हो रही है। सेकेंड बी वाला देखिए, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12, 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a1 हो जाएगा 9, b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा 12। सिमिलरली a2 हो जाएगा 18, b2 हो जाएगा 6, c2 हो जाएगा 24। अब a1 बाई a2 9/18, b1 बाई b2 3/6, c1 बाई c2 12/24। कैंसिल करिए, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24। तो हमें यहाँ पर आ गया a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तीन भी एक दूसरे से इक्वल है, 1/2 1/2 1। तीन भी एक दूसरे से इक्वल है, यानी द लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, कोइंसाइड, द लाइन्स कोइंसाइड यानी एक दूसरे के ऊपर। देखिए ऐसा, ये एक लाइन है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर से ऐसे आएगी, यहाँ पर ऐसे एक दूसरे के ऊपर होंगे लाइंस, तो उन्हें हम कहते हैं कोइंसाइड। नेक्स्ट सी देखिए, 6x माइनस 3y प्लस 10, 2x माइनस y प्लस 9। a1
यहाँ पर है 6, B1 है -3, C1 है 10, A2 2, B2 -1, C2 9। अब A1 by A2 इज इक्वल्स टू 6/2, 2 1 जा 2 3 जा 3 आ गया। B1 by B2 इज इक्वल्स टू -3/-1, 3 आ गया फिर से। देन C1 by C2 10/9। तो इससे हमें क्या मिला, A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। तो लाइंस आर पैरेलल। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट बिट। अब सेकेंड बिट देखते हैं। नेक्स्ट है चेक वेदर द फॉलोइंग लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सॉल्व देम ग्राफिकली। तो यहाँ पर हमें लाइंस दे दी गई है दो। फिर से हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट वाली लाइन है एंड ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी हमें इनका ग्राफ भी बनाना है। तो फर्स्ट ए है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। अब सेम पहले तो हमें इज इक्वल्स टू 0 इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं, खाली ये 5 प्लस 5 है, यहाँ जाकर -5 हो जाएगा। हमें इन्हें LHS साइड भेजना है। अब नेक्स्ट यहाँ से हमें A1 निकालना है। A1 है 3, B1 है 2, C1 है -5, A2 है 2, B2 है -3, C2 है -7। ओके, A1 बाई A2 हो जाएगा यहाँ से 3/2, B1 बाई B2 2/-3 के, C1 बाई C2 -5/-7, जो कि हो जाएगा 5/7। अब यहाँ से हमें कंडीशन क्या मिल गई, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये कंडीशन यहाँ पर हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, अगर ये तीनों एक दूसरे से अनइक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर intersecting, hence therefore they are consistent। कंसिस्टेंट लाइंस कब होती है, तब जब लाइंस इंटरसेक्टिंग है एंड एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है, तो तब जाके कोइंसाइड और इंटरसेक्टिंग जब रहे तो तब लाइंस कंसिस्टेंट है। अगर लाइंस एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे, पैरेलल है एक दूसरे से, तो तब इनकंसिस्टेंट आएगा। चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। ओके, फर्स्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, and 2x minus 3y is equals to 7, 2x minus 3y is equals to 7। टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x के टर्म्स लेंगे, y के टर्म्स। पहले x अगर हम 0 ले तो y की वैल्यू निकलनी चाहिए, y अगर हम 0 ले तो x की वैल्यू निकलनी चाहिए। x अगर हम 0 लेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, 2y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5/2। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हमें आएगा 2.5। तो 2.5 आ जाएगी हमें y की वैल्यू अगर x 0 है। अगर y 0 लिया तो देखेंगे क्या आएगा आंसर, 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5/3। 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा हमें 5 डिवाइडेड बाई 3 हमें आ जाएगा 1.6। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, एक और टेबल उतारेंगे ऐसे ही सेम।
एक्स वाई, एक्स जीरो लेंगे, वाई जीरो लेंगे। देन एक्स अगर हम जीरो ले सेकेंड लाइन में तो 2 × 0 - 3y इज इक्वल्स टू 7। वाई की वैल्यू आ जाएगी हमें 7/-3। तो 7/3 हमें आ जाएगा 2.3। अब माइनस की साइन है तो -2.3। ओके, नाउ वाई देखते हैं हम। वाई की वैल्यू यहाँ पर अगर हम वाई जीरो ले तो 2x - 3 × 0 इज इक्वल्स टू 7। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो 7/2 हमें आ जाएगा 3.5। ओके, अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। ग्राफ अगर हम इसका प्लॉट करें तो देखते हैं क्या आएगा हमें। फर्स्ट पॉइंट है 0, 2.5, एक्स 0, वाई 2.5 यहाँ पर आएगा। देन x 1.6, y 0, तो x 1.6 यहाँ पर आएगा। तो इसका ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे। लाइन डाले तो ऐसी कुछ लाइन आएगी हमें, आप स्केल यूज करिए। नेक्स्ट x 0, y -2.3 -x 0, y -2.3 यहाँ पर आएगी एक। x 3.5, y 0 3.5 यहाँ के। इसकी लाइन हम अगर ड्रॉ करें तो ऐसी आएगी। यहाँ पर मिल रहे हैं पॉइंट्स -1, 2, तो सॉरी 2, -1। ये यहाँ पर हमारे पॉइंट्स लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, देयरफॉर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। प्लेन लिखना है, y एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, x एक्सिस y एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2x - 3y इज इक्वल्स टू 8। 2x - 3y is equals to 8। 4x - 6y is equals to 9। 4x - 6y is equals to 9। अब फर्स्ट लाइन a1/a2 डायरेक्ट कर लेंगे, हमें आ जाएगा 2/4 जो कि हो जाएगा 1/2। देन b1/b2 देखते हैं -3/-6। 3 1 सा 3 2 सा अगेन हो जाएगा 1/2। c1/c2 आ जाएगा -8/-9। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 8/9। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की, हेंस द लाइंस आर पैरेलल। इनकंसिस्टेंट लाइंस है। इनकंसिस्टेंट लाइन है तो यानी पैरेलल है। तो पैरेलल अगर है तो अब इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट हम लेंगे, अगेन टेबल उतारेंगे। x 0, y 0। देन फर्स्ट x 0 लेके देखते हैं। 2 × 0 - 3y इज इक्वल्स टू 8। y इज इक्वल्स टू 8/-3। 8 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा -2.6। अगेन अगर हम y 0 ले तो देखते हैं क्या आएगा। 2x - 3 × 0 इज इक्वल्स टू 8। x हमें आ जाएगा 8/2 जो कि हो जाएगा 4। तो 4 यहाँ पर आगे हमें आ गया। अगेन एक टेबल उतारते हैं। x 0, y 0।
4 into 0 minus 6y is equals to 9. Y is equals to 9 by minus 6. 9 ones are 3, 3 threes are 9, 3 twos are 6, so minus 3 by 2. Again 3 divided by 2 हो जाएगा 1.5, आंसर हो जाएगा माइनस 1.5. अब y अगर हम 0 ले तो 4x माइनस 6 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 9. x आ जाएगा हमें 9/4, तो 9 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 2.2 के. अब ये हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ये पॉइंट्स का. फर्स्ट पॉइंट है 0 कॉमा माइनस 2.6, 0 कॉमा माइनस 2.6 यहाँ पर रहेगी लाइन के. 4,0, 4,0 यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, कुछ ऐसा आएगा. 0 कॉमा माइनस 1.5 माइनस 1.5 2.2 कॉमा 0 2.2 कॉमा 0. अगेन इसको भी हम अगर ज्वाइन कर ले तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें लाइंस पैरेलल आ गई, यहाँ पे पैरेलल लाइंस आ गई. हमें स्केल लिखते हैं. एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. अब यहाँ पे हमें क्या आ गया, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइंस आ गई यहाँ पे जो कि इनकंसिस्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7. 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12. अब फर्स्ट इक्वेशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में है टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y फ्रैक्शन में. तो फर्स्ट हम इसे फ्रैक्शन से हटाते हैं. तो ये कैसे हम हटाएंगे पहले देखते हैं. 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7. एलसीएम अगर हम निकाले 2 एंड 3, 3 एंड 2 का एलसीएम अगर हम निकाले तो हमें आंसर आएगा 6. सिंपली आपको क्या करना है, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है. तो 3 को अगर मैं 3 से करूँ तो 9/3 को 2 से करूँ तो 6 x प्लस 2 को अगर मैं 5 से करूँ तो 10/2 को अगर मैं 3 से करूँ तो 6 इज इक्वल्स टू 7. अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. डिनोमिनेटर सेम हो गया यानी हम दोनों को एक साथ लिख लेंगे. 9x प्लस 10y बाई 6 इज इक्वल्स टू 7. अब ये 6 को हमें क्या करना है, 7 के पास भेज देना है, तो हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6. तो 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 7 6 42. ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ये सेकंड इक्वेशन हो गया. अब इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, देखना है कि ये लाइंस पैरेलल है या कोइंसाइड करते हैं या फिर इंटरसेक्ट करती है. A1/A2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/9. ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, B2, C2. तो A1/A2 हो जाएगा 9/9 जो कि हो जाएगा 1. B1/B2 हो जाएगा 10/10 जो कि हो जाएगा -10/10. ओके, तो जो कि हो जाएगा यहाँ पर -1. C1/C2 क्या हो जाएगा 12/42. कैंसल तो नहीं हो गया, 2 के टेबल से कैंसिल. 2 6 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 6 बाई अगेन 3 के टेबल से भी कैंसिल होगा. 3 2 जा, 3 7 जा, तो 2/7 हमें आ गया. अब तीनों के रेशियोज डिफरेंट आ गए, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गया. तो अब अगर तीनों एक दूसरे से अनइक्वल है तो अगेन लाइंस क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट. देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग है यानी लाइंस कंसिस्टेंट है. चलो अब ये आ गया. अब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम.
x0 y0। फर्स्ट लाइन देखो, यहाँ ये वाली लाइन लेना है, ये वाली लाइन ही कंसिडर करना है हमें। तो 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 42। x अगर हम 0 लेंगे तो 10y इज इक्वल्स टू 42। y इज इक्वल्स टू 42/10। टू के टेबल से कैंसिल करो 21, और 2 21 जा 2 5 जा, तो आ गया 21/5। डिवाइड करो 21 डिवाइडेड बाई 5, 4.2 आंसर आएगा। के y अगर हम 0 ले तो 9x इज इक्वल्स टू 42, x इज इक्वल्स टू 42/9। तो 42 डिवाइडेड बाई 9 हमें आएगा 4.6। 4.6 हमें आ गया। अब नेक्स्ट सेकेंड टेबल बनाएंगे। ओके तो नेक्स्ट है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12। 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12। तो पहले हम लेंगे x0 y0। तो पहले आएगा, पहले अगर हम x0 ले तो हो जाएगा 9 इंटू 0 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12। तो 10 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12। तो y हो जाएगा 10/-12, सॉरी -12/10। 12/-10। तो अगर हम 0 हटाकर पॉइंट लगाए तो हो जाएगा -1.2। -1.2। अब y अगर हम 0 ले तो 9x माइनस 10 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 12। 9x इज इक्वल्स टू 12। x हो जाएगा 12/9। तो 3 3 जा 3 4 जा हो जाएगा 4/3, जो कि होता है 1.3 बार। तो अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ इन सब वैल्यूज का। फर्स्ट वैल्यू है 0,4.2। 0 4.2 यहाँ पर आ जाएगा। देन 4.6,0। 4.6,0 तो आ जाएगी लाइन कुछ ऐसी। देन नेक्स्ट है 0, -1.2। x0 y -1.2। देन 1.3, 0 y0 x 1.3। तो आ जाएगी कुछ ऐसी लाइन। आप देख सकते हैं ये इंटरसेक्ट कर रही है 2,3 पर, सॉरी 3,2। x है 3, y है 2। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड पॉइंट। प्लेन लिख देंगे। x एक्सिस is equals to 1 centimeter is equals to 1 unit. Y axis is equals to 1 centimeter is equals to 1 unit. ये हो गया x and y and plane। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x minus 3y is equals to 11 and minus 10x plus 6y is equals to minus 22। तो फर्स्ट हम देख लेंगे a1 क्या है हमारा यहाँ पर। a1 यहाँ पर है हमारा 5, b1 है -3, c1 है 11। सिमिलरली a2 है -10, b2 है
ये एक्चुअली c -11 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -11। B2 हमारा है यहाँ पर 6 एंड C2 है 22। अब A1/A2 हो जाएगा 5/10, जो कि 5 1 5 2 10, 1/2। B1/B2 हो जाएगा हमारा -3/6, जो कि 3 1 3 2 हो जाएगा -1/2। देन -10 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी -1/2 आ जाएगा। C1/C2 हो जाएगा -11/22, जो कि कैंसिल करने पे हो जाएगा -1/2। तो आप देख सकते हो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 आ गया हमें। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है हम देखेंगे। इसका मतलब है लाइन कोइंसाइड करेंगी, लाइंस आर कोइंसाइडिंग। तो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो फर्स्ट लाइन है हमारी 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11। अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, तो पहले हम बनाएंगे टेबल। x y x0 y0। अब पहले x अगर हम 0 ले लेंगे तो 5 × 0 - 3y इज इक्वल्स टू 11 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा -3y इज इक्वल्स टू 11। y हमें आ जाएगा -11/3। तो अगर हम करें -11 डिवाइडेड बाई 3, तो हमें आंसर आ जाएगा -3.6। -3.6 हमें यहाँ पर आ गया आंसर। अब सिमिलरली अगर हम y0 लेंगे तो 5x तो 5x -3 × 0 इज इक्वल्स टू 11 हमें आ जाएगा। तो 5x इज इक्वल्स टू 11, तो x हो जाएगा 11/5। तो अब हम देखेंगे कि 11 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है। आ गया हमें 2.2। 2.2। अब इसे हम, अब ये आ गई फर्स्ट लाइन का टेबल। अब सेकेंड लाइन का हम करेंगे। तो सेकेंड लाइन का यहाँ साइड में कर लेते हैं। सेकेंड लाइन थी -10x + 6y इज इक्वल्स टू -22। पहले x अगर हम 0 लेंगे, x0 लेंगे, y0 लेंगे। x अगर हम 0 लेंगे तो हो जाएगा -10 × 0 + 6y इज इक्वल्स टू -22। y हो जाएगा -22/6। 2 3 2 11 तो 11 डिवाइडेड बाई 3 हमें आ जाएगा 3.6। नेक्स्ट अगर हम करेंगे, अगर हम y0 लेंगे तो हो जाएगा -10x + 6 × 0 इज इक्वल्स टू -22। तो x आ जाएगा हमें -22/-10, जो कि हो जाएगा 2.2। 0 हटाकर पॉइंट लगा देंगे। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट है 0, -3.6। तो 0 यहाँ पर है, -3.6 आ जाएगा यहाँ पर। देन y 2.2 x 0, y
2.2x0, सॉरी x 0 होना चाहिए, y 2.2 होना चाहिए। सेकेंड वाले में नहीं, y अगर हम 0 ले तो x 2.2 होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.2। ओके, देन यहाँ पर x 0 है, पहले फर्स्ट लाइन उतार लेते हैं, ऐसे कुछ आएगी फर्स्ट लाइन, स्केल यूज करके आप। देन नेक्स्ट x अगर हम 0 ले तो y आ जाएगा 3.6, x अगर हम 0 ले तो y आ जाएगा +3.6, एंड y 2.2, x 2.2, y आ जाएगा 0, 2.20। यहाँ पर एक्चुअली -3.6 आना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। तो अगर हम इसे प्लॉट करें अब, तो -3.6 फिर यहीं पर आ जाएगा हमें। तो आप देख सकते हैं दो भी पॉइंट्स हमें एक साथ ही आ रहे हैं, तो फिर से सेकेंड लाइन भी इसके ऊपर से ऐसे ही आएगी हमें, तो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों के अगर पॉइंट सेम आ गए तो दोनों ऑब्वियसली एक के ऊपर एक ही आएंगे। नेक्स्ट है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो पहले हम फर्स्ट वाले का एलसीएम निकालेंगे। 4x + 3 एलसीएम निकलेगा इन पूरों का, तो 3 2 हो जाएगा 6y, ये प्लस है यहाँ पर जाकर -8, फिर 8 × 3 हो जाएगा 24/3 = 0। अगर आप 3 को यहाँ पर भेज देंगे तो 3 हो जाएगा 0, तो 4x + 6y - 24 = 0। ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन। अब सेकेंड लाइन तो सिमिलर एज इट इज हमें लेना है, तो पहले हम a1 यहाँ से निकाल लेंगे, हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा 6, c1 हो जाएगा -24। अब सिमिलरली a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 3 एंड c2 हो जाएगा -12। अब a1/a2 अगर हम करें तो हो जाएगा 4/2, जो कि है 2 ज़ा 1 ज़ा आ जाएगा 2। तो b1/b2 हो जाएगा यहाँ पर 6/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, अगेन आ गया हमें आंसर 2। देन c1/c2 हो जाएगा -24/-12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, अगेन आ गया हमें आंसर 2। तो आप देख सकते हैं अगेन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हमें आ गया। तो अब अगर तीनों एक दूसरे से इक्वल है तो लाइंस आर कंसिस्टेंट and sorry, lines are coincide and consistent. Coincide, consistent. अब फर्स्ट लाइन का हम बना लेंगे टेबल। तो फर्स्ट लाइन क्या आई थी, हमें ये लाइन को हमें कंसिडर करना है, तो 4x + 6y - 24 = 0। टेबल अगर हम उतार लें, x 0 y 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह अगर हम 0 ले लें तो 4 × 0 + 6y = 24, तो 6y = 24, y हमें आ जाएगा 24/6। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 3 2 ज़ा 3 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो हमें आ जाएगा आंसर 4। देन अगर हम y 0 ले तो यहाँ पर हो जाएगा 4x + 6 × 0 = 24,
तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 24/4 जो कि है 6। 6 हमें यहाँ पर आ गया। अब सिमिलरली हम सेकेंड लाइन का भी टेबल निकाल लेंगे। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। टेबल बना लेंगे। x 0 y 0। तो 2 into 0 + 3y इज इक्वल टू 12। तो y आ जाएगा 12/3 जो कि हो जाएगा 4। देन अगर हम ले y0 तो हो जाएगा 2x + 3 × 0 इज इक्वल टू 12 जो कि हो जाएगा x इज इक्वल टू 12/2 जो कि है 6। तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6। अब सिंपली ग्राफ प्लॉट कर देना। जैसे कि आपने देखा था पिछले लाइन में कोइंसाइड थे तो दो भी पॉइंट सेम आए थे, यहाँ पर भी दो भी पॉइंट सेम है। आपको बस इसे ग्राफ में प्लॉट कर देना है। तो फर्स्ट था 0,4 +4 यहाँ पर आ जाएगा। देन 6,0 तो y 0 है, x 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसी लाइन बनेगी। सेकेंड लाइन भी ऐसे ही आएगी आपको इसके ऊपर से ऐसे। तो कोइंसाइड है ऑब्वियसली। तो प्लेन अगर आप लिखते तो x एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, y एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये हो गया प्लेन। लाइंस आर कोइंसाइडिंग, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसाइडिंग। आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेंगे, लाइंस आर कोइंसाइड। अब नेक्स्ट है हमारा x + y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10। तो पहले x + y के हम निकाल लेंगे। a1 है 1, b1 है 1 एंड c1 है -5। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो अगर आप 2 कॉमन निकाल ले तो हो जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 10। अगर ये 2 को हम यहाँ भेज दे तो हो जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 10/2 जो कि हो जाता है 5। तो आप देख सकते हो आपको दोनों भी इक्वेशन अब सेम हो गई। तो सेकंड इक्वेशन आ गई x + y इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से a2 भी हो जाएगा 1, b2 भी हो जाएगा 1 एंड c2 भी हो जाएगा -5। अब a1/a2 अगर हम करें तो 1/1 हो जाएगा 1, b1/b2 अगर हम करें तो हो जाएगा 1/1 जो कि है 1, c1/c2 अगर हम करें तो -5/5 हो जाएगा 1। अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ गया। तो अगेन लाइंस आर कोइंसाइड एंड कंसिस्टेंट। तो अब ग्राफ प्लॉट करना है तो पॉइंट्स निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x + y इज इक्वल्स टू 5। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, पहले टेबल बना लेंगे x0 y0। x अगर हम 0 ले तो 0 + y इज इक्वल्स टू 5। y क्या आ जाएगा हमें यहाँ से 5 आ जाएगा तो यहाँ पर 5 ले लेंगे। देन y अगर हम 0 ले तो x + 0 इज इक्वल्स टू 5। तो x हमें आ जाएगा यहाँ से अगेन 5। अब सेकेंड लाइन भी सेम है तो ऑब्वियसली हमें यही ग्राफ आएगा, यही टेबल आएगा। तो हमें फिर से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से आप ग्राफ प्लॉट कर दे सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा x0 y5, देन y0 x5। तो ये ग्राफ आ जाएगा कुछ ऐसा। देन सेकेंड लाइन भी इसके ऊपर ही ऐसी आ जाएगी। तो यही हो जाएगा हमारा ग्राफ। प्लेन लिख देंगे।
तो अब लाइंस क्या है यहाँ पे? कोइंसाइड। हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। 2 अगर हम इसमें कॉमन ले ले फर्स्ट वाले में, तो 2x x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। x माइनस वाई हमें आ जाएगा 2/2, जो कि हो जाएगा 1। फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 हमें आ गया। सेकेंड वाली इक्वेशन को हम वैसे ही रखेंगे, तो a1/a2 यहाँ से हमें आ जाएगा। पहले a1 देख लेंगे। a1 है 1, b1 है -1, c1 है -1, देन a2 है 4, b2 है -4 एंड c2 है -5। तो a1/2 a2 आ जाएगा 1/4, देन b1/b2 आ जाएगा -1/-4, जो कि हो जाएगा 1/4, देन c1/c2 हमें आ जाएगा -1/-5, जो कि हो जाएगा 1/5। अब क्या आ गया हमें यहाँ पे? a1/a2 इक्वल है b1/b2 से, बट नॉट इक्वल है c1/c2 से। तो ये कंडीशन है पैरेलल की, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। एंड यहाँ पे अगर लाइंस पैरेलल है तो ये इनकंसिस्टेंट है। अब हम बनाएंगे ग्राफ के पॉइंट्स। तो फर्स्ट है फर्स्ट फर्स्ट हमें क्या क्या था यहाँ पर? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। x 0, y 0। x अगर हम 0 ले तो -y इज इक्वल्स टू 1, y आ जाएगा हमें -1। 0 तो -1 आ जाएगा। देन अगर y अगर हम 0 ले तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1, x हमें आ जाएगा 1। देन सेकेंड लाइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर कर लेते हैं 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5। टेबल बना लेंगे। तो x 0, y 0। x अगर हम 0 ले तो 4 इंटू 0 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5। तो y हमें आ जाएगा 5/-4। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 1.25। तो 1.2 हम ले लेंगे यहाँ पे। देन y अगर हम 0 ले तो -1.2 -1.2 आ जाएगा। देन अगर हम y 0 ले तो 4x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 5। तो 4x हमें आ जाएगा 5, देन x हमें आ जाएगा 5/4, जो कि हो जाएगा +1.2। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट इसका कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड कोई मैटर नहीं करता, आप दोनों में से कोई भी एक लाइन का फर्स्ट या सेकंड ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। 0 कॉमा -1.2 यहाँ पर आ जाएगा। देन y 1.2, x 1.2 तो यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी हमें। देन नेक्स्ट 0 कॉमा -1, 0 -1 यहाँ पर आएगा। x1 y 0 यहाँ पर आ जाएगा। कुछ माइन्यूट डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं, मगर टच नहीं करेगी लाइंस एक दूसरे को, पैरेलल ही रहेगी, दोनों एक दूसरे से पैरेलल ही है। बस 0.2 का फर्क है, मगर पैरेलल है एक दूसरे से। तो प्लेन हमें आ जाएगा x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 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 1 यूनिट। 1 यू
y axis 1 centimeter is equals to 1 unit. तो lines are parallel. ये हो गया. अब नेक्स्ट हम देखेंगे अब नेक्स्ट के ग्राफ्स आप खुद प्लॉट कर ले क्योंकि सिमिलर ही है दोनों. बाकी के ग्राफ्स जो है मैं आपको बताती हूँ. देखिए यहाँ पर आप देखिए हमने करा ये वाला, हमने करा ये वाला, हमने करा ये एंड आई. ये दो आप खुद से ट्राई करिए क्योंकि एफ एंड जी तो एक दूसरे से सिमिलर है, एच एंड आई एक दूसरे से सिमिलर है. तो अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा. देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है. फ्रॉम इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड सॉल्व देम ग्राफिकली. अब ये जो सिचुएशन हमें दे दी गई है उसके लिए हमें पहले एक इक्वेशन बनाना है, देन हमें इन्हें सॉल्व करना है ग्राफिकली. नेहा वेंट टू अ शॉप टू परचेज सम पैंट्स एंड शर्ट. नेहा गई थी एक शॉप पे कुछ पैंट्स एंड शर्ट खरीदने के लिए. वन हर फ्रेंड आस्क्ड her how many of each she had brought. She answered, the number of skirts are two less than twice the number of pants purchased. The number of skirts is four less than four times the number of pants purchased. Help her friend to find how many pants the skirts Neha brought. तो अब यहाँ पर देखिए जो स्कर्ट्स उसने खरीदी है, जितने स्कर्ट्स उसने खरीदी है उससे दो कम है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज. पहले हम ले लेंगे एज्यूम कर लेंगे number of skirts purchased हम x ले लेंगे. let then number of pants purchased y ले लेंगे. तो the number of skirts are two less than twice the number of pants purchased. twice the number of pants यानी 2x हो जाए पैंट्स से 2y. ट्वाइस अगर हम बोलेंगे तो 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा. तो x क्या है, दो लेस है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. तो x माइनस 2y हमें यहाँ पर आ जाएंगे नंबर ऑफ स्कर्ट्स. ओके देन अब पैंट्स परचेज करा है. द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4. अब स्कर्ट्स कितने खरीदे उन्हें, 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज. 4 टाइम्स द पैंट्स. अब 4 टाइम्स द पैंट्स यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x 4 इंटू वाई हो जाएगा 4y. सॉरी 4y पैंट्स y है तो 4 लेस स्कर्ट्स है कंपेयर टू 2 माइनस 2y हो जाएगा x एंड 4 माइनस 4y हो जाएगा x. तो ये दो इक्वेशन हमें आ गई x की. तो अब हम इसे एक इक्वेशन में बना लेंगे. तो x प्लस 2y माइनस 2 is equals to 0. x plus 4y माइनस 4 is equals to 0. ये हो गया दो इक्वेशन हमें आ गए. अब इन दोनों को लेकर हमें ग्राफिकली सॉल्व कर कर फाइंड करना है कि कितने स्कर्ट्स नेहा ने खरीदे थे, कितने पैंट्स और कितने स्कर्ट्स नेहा ने खरीदे थे. तो पहले हम A1 A2 करेंगे. A1 क्या है, क्या यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन का 1 है, देन B1 है 2 एंड C1 है -2. देन A2 है 1, B2 है 4 एंड C2 है -4. देन A1 बाई A2 हमें आ जाएगा 1/1 जो कि है 1. देन B1 बाई B2 हमें आ जाएगा 2/4 जो कि 2 1 जा 2 2 जा 1/2.
देन C1/C2 हमें आ जाएगा -2/-4, जो कि हो जाएगा 1/2। तो अब हम में यहाँ पर क्या आ गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये हमें यहाँ पर कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन किस बात की, ये कंडीशन यानी लाइंस यहाँ पर एक पॉइंट पर मीट करते हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है हमारे पास में। अब हमें इन लाइंस का ग्राफ प्लॉट करना है। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है x+2y - 2 इज इक्वल टू 0। x+2y - 2 इज इक्वल टू 0। पहले हम टेबल बना लेंगे। x0 y0, पहले x अगर हम 0 ले तो 0+2y इज इक्वल टू 2y आ जाएगा 2/2, जो कि हो जाएगा 1। y अगर हम 0 ले तो हो जाएगा x+2 इंटू 0 - 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 हमें यहाँ पर आ जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन का हमें करना है। तो सेकेंड इक्वेशन है x+4y - 4 इज इक्वल टू 0। x+4y - 4 इज इक्वल टू 0। टेबल बना लेंगे x0 y0। तो x+4 y हम पहले 0 ले लेंगे, माइनस इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 हमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। देन अगर हम x 0 ले तो 0+4y इज इक्वल्स टू 4y हमें आ जाएगा 1, 4/4 जो कि हो जाएगा 1। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है x0, तो y आया 1। x अगर हम 0 ले ले तो y हमें आ गया 1 यहाँ पर, एंड y अगर हम 0 ले तो x हमें आ जाएगा 2। तो ये हमें आ गई फर्स्ट लाइन। देन अब सेकेंड हम देखेंगे, x अगर 0 रहा तो y हमें आ गया 1, अगेन यहाँ पर ही है। देन y हमें अगर 4, x अगर हमें 4 आ गया तो y होगा 0, 4 यहाँ पर आ गया। तो सेकेंड लाइन आ जाएगी कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0,1 पर, 0,1। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें आ गई 0 एंड y की वैल्यू हमें आ गई 1। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा आंसर, नंबर ऑफ स्कर्ट्स नेहा परचेस्ड, स्कर्ट्स हमने लिया था x, तो x नेहा परचेस्ड, तो x हमें आया था 0, तो आंसर है 0। नंबर ऑफ पैंट्स नेहा परचेस्ड, तो पैंट्स हमें आ गई थे 1, तो एक पैंट्स खरीदा उसने और स्कर्ट्स उसने खरीदा नहीं है। अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। तो number of girls कितने हैं, 4 ज्यादा है boys से, ठीक है। then find the number of boys and the number of girls who took part in the quiz। तो अब हमें फाइंड करना है कितने number of girls थे और कितने number of boys थे quiz में जो ज्वाइन करे। तो पहले हम ले लेंगे number of, let number of girls be 4 and number of girls be x, number of girls be x and number of boys be y। तो अब
हम x एंड y हमें मिल गया। अब कंडीशन क्या थी यहाँ पर, 10 स्टूडेंट्स है टोटल, तो x प्लस वाई मिलाकर है 10, टोटल गर्ल्स एंड बॉयज मिलाकर है 10। एंड यहाँ पे क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, तो y प्लस 4 गर्ल्स एक्स्ट्रा, चार 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 लड़कियां एक्स्ट्रा हमें आएंगे, एक्स का एक्स के यहाँ पर क्या है, बॉयज प्लस 4 और लड़के मिलाकर टोटल लड़कियां हैं। तो अब ये दो कंडीशंस हमें आ गई यहाँ पर। अब इन दोनों कंडीशंस को लेके हमें ग्राफ बनाना है। पहले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब ये दो कंडीशंस हमें आ गई, तो a1 क्या है, यहाँ से 1 है, b1 यहाँ से 1 है, c1 यहाँ से 10 है, x a2 यहाँ से हमें क्या आएगा 1, b2 आ गया -1 एंड c2 आ गया -4। अब a1 बाई a2 हमें यहाँ पे क्या आएगा 1/1 जो कि है 1, b1 बाई b2 हमें क्या आ जाएगा 1/1 जो कि है 1/-1 है, यहाँ पर दिख -1 है तो यहाँ पर -1 आएगा। देन c1 बाई c2 यहाँ से हमें आ जाएगा 10/4 माइनस, तो अगर हम इसे कैंसिल करें तो 2 5 जा 2 जा, तो -5/2 आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे a1/a2, b1/b2, c1/c2 एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो अब हम डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x 0 लेंगे, y 0 लेंगे, x की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 0 तो y हमें आ जाएगा 10, y की वैल्यू अगर हम 0 ले तो x हमें आ जाएगा अगेन 10। देन सेकेंड इक्वेशन थी y x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो x की जगह पे अगर हम 0 ले तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, y हमें यहाँ पर आ जाएगा -4। देन अगर हम y अगर 0 ले तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, x हमें आ जाएगा 4। अब इन्हें ग्राफ में प्लॉट करना है हमें। फर्स्ट है 0,10, 0, +10 यहाँ पर आएगा, 0, प्लस यहाँ पर आएगा, तो ये हमें आ गया फर्स्ट लाइन। देन अब सेकेंड लाइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, 0, -4 एंड प्लस x 4 है, y 0 है, तो सेकेंड ग्राफ हमें लाइन हमें कुछ ऐसी आएगी। अब दोनों को अगर हम एक्सटेंड करें तो हमें ये दो पॉइंट्स कहाँ पर मिलते हैं, 3,7, सॉरी 7,3, तो 7,3 हो गया हमारा आंसर। तो हमें क्या फाइंड करना था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने ली थी x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7 हमें आ गए, नंबर ऑफ बॉयज हमें आ गए 3। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है क्या नहीं। तो x प्लस वाई अगर हम करें x प्लस वाई 10 आना चाहिए, x हमें आया 7 + 3 10, सही आंसर है, LHS इक्वल्स टू RHS। देन x माइनस वाई हमें आना चाहिए 4, तो 7 - 3 हमें आ जाएगा 4, तो ये भी सही आ गया हमें, LHS इक्वल्स टू RHS, तो यानी हमारा आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज,
तो 7 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया है, 5 pencils and 7 pens का मिलाकर हमें 50 रुपए हुए हैं, एंड 7 pencils और 5 pens मिलाकर हमें 46 रुपीज हुए। तो यहाँ पे हम अब हमें एक पेंसिल का कॉस्ट और एक पेन का कॉस्ट कितना है देखना है। तो हम लेट ले लेंगे, पहले हम ले लेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू, एक पेंसिल का कॉस्ट हम क्या ले लेंगे यहाँ पर एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन का कॉस्ट हम कितना लेंगे, एक पेन का वाई। अब 5 पेंसिल्स यानी 5x प्लस 7 पेन्स यानी 7y हमें टोटल हुए हैं 50 रुपीज। ओके, देन 7 पेंसिल्स 7x प्लस 5 पेन्स यानी 5y हमें हुए हैं 46 रुपीज। तो अब हमें टोटल एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना है, तो यानी x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगेन अब हमें ग्राफ प्लॉट करके फाइंड करना होगा। तो पहले हम लेंगे a1 5 है, b1 7 है एंड c1 माइनस 50। a2 7 है, b2 5 है एंड c2 माइनस 46। तो अब a1 बाई a2 हो जाएगा 5/7, b1/b2 हो जाएगा 7/5, c1/c2 हो जाएगा -50/-46। अब यहाँ से हमें क्या आ गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो लाइंस क्या हो गई यहाँ पर, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब फर्स्ट लाइन का हम टेबल बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करना है। 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो ग्राफ टेबल बना लेंगे, x आ जाएगा 0, y आ जाएगा 0। x अगर हम 0 ले तो 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ओके, तो 7y इज इक्वल्स टू 50 हमें आ जाएगा। तो y हमें आ जाएगा 50/7। तो अगर हम 50 डिवाइडेड बाई 7 कर, तो यहाँ पर हमें आ जाएगा 7.1। आप 7 भी ले सकते हैं क्योंकि 7 भी करीबी नंबर ही है, मतलब 7.17 एक ही होता है ऑलमोस्ट। अब y अगर हम प्लॉट कर, y का हम यहाँ पर लेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 40, नहीं सेम लाइन नहीं है, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। हमें यहाँ पर लेना है y 0, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 50। तो x हमें आ जाएगा यहाँ से 50/5 जो कि हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आएगा 10,0। ओके, नाउ सेकंड, उसका सेकंड का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, सॉरी। अब टेबल बना लेंगे, x 0 y 0। तो x अगर हम 0 ले तो y हमें आ जाएगा 46/5 जो कि होगा अराउंड 9 पॉइंट समथिंग, तो हम 9 ले लेंगे। ओके, देन y अगर हम ले, y अगर हम 0 ले ले तो यहाँ से अब अगर हम y 0 ले ले तो 7x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 46। तो x हमें आ जाएगा 46/7 जो कि होता है 46 डिवाइडेड बाई 7 हमें आ जाएगा 6.5।
6.5। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट है 0,7, तो 0,7 यहाँ पर आएगा। ओके, देन 10,0, तो 10 यहाँ पर आएगा। फर्स्ट लाइन जाएगी ऐसी, ऐसी आ गई फर्स्ट लाइन। सेकेंड है 0,9, 0,9 एंड 6.5, 6.5, तो यहाँ से हम लेंगे सेकेंड लाइन। तो ये यहाँ पर आता है जो कि है 5 एंड 3.5 आ गया हमें यहाँ पर। अगर आप सही से पेंसिल पेन स्केल से प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो आपको आंसर आएगा 3 पर। 3,5 3,5 पे अभी आपको आएगा पॉइंट, 3,5 पे आपको आएगा पॉइंट। तो यहाँ पर हमने स्केल यूज नहीं की, फ्री हैंड हमने ड्रॉ करा है, इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो आंसर तो हमें आएगा 3,5। अगर आपको चाहिए तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम ले लेंगे 5x, यानी 5 की जगह x की जगह पे 3 प्लस 7 इंटू वाई की जगह पे 5 इक्वल्स टू 50, यानी हमें 50 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 5 ज़ा 35, जो कि आ जाएगा आंसर 50। करके देख लेंगे यहाँ पे 35 प्लस 15, 0 1 कैरी ओवर 3 4 5, 50 हमें यहाँ पर आंसर आ गया। चाहे तो सेकेंड पॉइंट का भी हम, सेकेंड लाइन का भी हम कर लेते हैं। तो सेकेंड लाइन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो 7x की जगह पे आ गया हमें 3 प्लस 5y की जगह पे आ गया हमें 5 इज इक्वल्स टू 46 हमें आना चाहिए। 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 5 ज़ा 25, तो आ जाएगा हमें आंसर 46। तो ये है हमारा एग्जैक्ट आंसर। तो हम लिख लेंगे, कंक्लूजन लिख लेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज, पेंसिल का हमें क्या आया, एक्स हमें क्या आया यहाँ पे 3 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर जो है एक रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका हाफ पेरीमीटर क्या है यहाँ पर गार्डन का 36 मीटर है। तो लेंथ क्या है यहाँ पर 4 मीटर ज्यादा, 4 गुना नहीं 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से। तो फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो पहले हम ले लेंगे लेट लेंथ ऑफ द गार्डन बी, गार्डन की लेंथ हम ले लेंगे एल हम ले लेंगे कि ब्रेथ या फिर विड्थ, विड्थ दे दिया गया है तो विड्थ ही लेंगे हम, विड्थ ऑफ द गार्डन बी, डब्ल्यू हम ले लेंगे विड्थ। अब लेंथ विड्थ हमें दे दी गई है, पेरीमीटर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है एक्चुअली 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू है पेरीमीटर। अब इसका हाफ यानी हम कर देंगे इसे डिवाइडेड बाय 2, हमें दे दिया गया है 36 मीटर। अब 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एल प्लस डब्ल्यू हमें आ गया यहाँ से 36। अब दूसरा हमें क्या दे दिया गया है, लेंथ जो है 4 गुना ज्यादा है विड्थ से, तो यानी 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, तो यानी क्या हो जाएगा 4 मीटर प्लस विड्थ हमें आ जाएगा एल। तो यहाँ से हम एल को अगर अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दे तो एल माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 4। अब ये आ गया, यहाँ से अब हमें इनका ग्राफ प्लॉट करके हमें फाइंड करना है ट्रू आंसर। तो A1 हमें यहाँ से आएगा
1b1 आ गया, 1c1 आ जाएगा 36 के, a2 आ जाएगा, 1b2 आ जाएगा, -1c2 आ जाएगा 4। तो यहाँ से a1/a2 हमें आ जाएगा 1, b1/b2 हमें आ जाएगा -1, c1/c2 हमें आ जाएगा 36/4। अब अब अगर हम देखें तो a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 से, इक्वल नहीं है c1/c2 से। तो लाइंस क्या है यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस है यहाँ पर। अब फर्स्ट लाइन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। L+W is equals to 36, लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू 36, एक्स LW लेंगे हम यहाँ पर पॉइंट्स। फिर से लिख लेते हैं, L+W है 36, x0 लेंगे, y0 ले लेंगे। तो x0, अगेन x0 लिया है हमने, x0 नहीं लेना है, लेंथ विड्थ लेना है, लेंथ विड्थ लेना है। तो लेंथ अगर एल अगर हम 0 ले तो 0+W इज इक्वल टू 36, W आ जाएगा हमें 36, तो 36 आ जाएगा यहाँ पर। देन विड्थ अगर हमने ले ली 0, विड्थ अगर हम, हाँ अगर हमने ले लिया L0, सॉरी L अगर हमने 0 ले लिया, W अगर हमने 0 ले लिया तो हमें L आ जाएगा 36। ओके, सेकेंड इक्वेशन है L-W इज इक्वल्स टू 4, L-W इज इक्वल्स टू 4। L-W 0 0, पहले L अगर हम 0 ले ले तो प्लस -W आ जाएगा 4, तो W हमें आ जाएगा -4। ओके, देन अगर हम W 0 ले ले तो L-0 इज इक्वल्स टू 4, यानी L हमें आ जाएगा 4। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि 36 बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, वाई एक्स दोनों पे भी हमें 36 चाहिए। 36 बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मिस कर देंगे, थोड़े नंबर्स को स्किप कर देंगे हम। तो हम लेंगे यहाँ पर 4 4 4 के, 4 ये हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा, तो 4 3 ज़ा 12, देन 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ले लेंगे 4 8 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। अब फर्स्ट हम देख लेंगे, यहाँ पर भी वो रहा है, वही आ जाएगा -4, -8, -12, -16, -20, -24, so on so on। फर्स्ट पॉइंट है 0,36, तो 0,36 आ गया यहाँ पर। देन 36,0 तो आ गया यहाँ पर। तो अब अगर हम ज्वाइन कर ले इनको तो कुछ ऐसा आ जाएगी लाइन हमें। देन L अगर हम 0 ले तो Y हमें आ जाएगा -4, -4 आ गया यहाँ पर। देन +4 आ गया यहाँ पर। तो इसको पीछे की तरफ हम ऐसा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा पॉइंट, तो जो कि है 16,5। अगर आप सही से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको 0.5 ही आएगा यहाँ पर। तो आंसर जाएगा 20,16। 20,16। अब हम चेक करेंगे आंसर सही है क्या नहीं।
फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 20 L आ गया हमें प्लस 16 W आ गया तो 36 तो 20 प्लस 16 हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 36 LHS इज इक्वल्स टू RHS हमें आ गया देन 20 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4 तो 20 माइनस 16 हो जाएगा ऑब्वियसली 4 इज इक्वल्स टू 4 तो LHS इक्वल्स टू आ गया हमें RHS से तो देयरफॉर length of the garden की लेंथ हमें कितनी आ गई यहाँ पर 20 मीटर ओके एंड width ऑफ द गार्डन हमें यहाँ पर आ गई 16 मीटर यूनिट्स लिखना जरूरी है यूनिट्स अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका एक मार्क तो कट होगा ही तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन अब नेक्स्ट हम देखेंगे 7th क्वेश्चन वी हैव ए लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. Write another linear equation in two variables x and y such that the graphical representation of this pair so formed is intersecting line. Now write two more linear equations so that one forms a pair of parallel lines and the second pair forms a coincide line with a given equation. अब यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है हमें बस ये एक लीनियर लाइन दे दिया गया है इसके साथ हमें एक और लाइन ऐसा एक खुद से इक्वेशन बनाना है एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के साथ में जिसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें इंटरसेक्टिंग आना चाहिए और दो हमें इक्वेशंस बनाना है दो दो का पेयर जिसको अगर हम सॉल्व करें तो एक लाइन पैरेलल एक सेट बनाना है हमें पैरेलल लाइंस का और एक सेकंड बनाना है हमें कोइंसिडेंट लाइन का तो अब कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइन का आप क्या कर सकते हो आपने हमने जो प्रीवियस बिट करी थी उसमें कई सारे एग्जांपल्स आप देख लेंगे पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस के तो आप उसमें से कोइंसिडेंट एंड पैरेलल आप ढूंढ सकते हैं इसमें भी सिंपल है ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको बस इसको ही लेकर एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रेशियोज अगर हम निकाले तो हमें आंसर इक्वल नहीं आना चाहिए जैसे मैं सिंपल ले लूंगी यहाँ पे 3x 2 है तो 3x प्लस 3 है तो 2y माइनस 2 ही हम ले लेंगे चलो 0 अब 2/3 आ जाएगा a1 देखो यहाँ से ये a1 है ये b1 है ये c1 है a2 है b2 है c2 है तो a1/a2 हमें यहाँ से आ जाएगा 2/3 देन b1/b2 हमें आ जाएगा 3/2 देन c1/c2 हो जाएगा -8/-2 जो कि हो जाएगा -4 अब यहाँ से क्या आएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो लाइंस क्या आ गई यहाँ पर हमें इंटरसेक्टिंग आ गई देखो सिंपल है आपको को बस ऐसी इक्वेशन बनाना है जिसमें a1 a2 का रेशियो अगर हम निकाले तो आंसर सही सेम आना नहीं चाहिए बाकी का ये सेकंड एग्जांपल में तो आप पीछे से ही एक आध एग्जांपल देखकर बना ले सकते हो इक्वेशन आपको पेपर में कहीं पर भी मिल जाएगा पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो area of a rectangle gets reduced by 80 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 2 units तो पहले हम ठीक है क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10 यूनिट्स एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाय 5 यूनिट्स देन द एरिया विल बी इंक्रीज बाय 50 स्क्वायर यूनिट्स फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड करना है तो पहले लेंथ को एल ले लेंगे ब्रेथ को बी ले लेंगे लेट लेंथ of rectangle is equals to L breadth of rectangle is equals to B अब L भी हमने ले लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 80 स्क्वायर यूनिट्स अब एरिया क्या होता है L into B reduced by 80 square units यानी -80 if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 2 units okay तो अगर लेंथ एरिया कब डिक्रीज हो रहा है 80 टाइम्स अगर लेंथ रिड्यूस हो गया 5 टाइम्स एंड ब्रेथ इंक्रीज हो गया 2 टाइम्स अगर ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है अगर लेंथ 5 टाइम्स रिड्यूस कर दिया और ब्रेथ 2 टाइम्स बढ़ा दे
तो एरिया क्या हो रहा है, 80 टाइम्स रिड्यूस हो जा रहा है, 80 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जा रहा है, टाइम्स नहीं, 80 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जा रहा है। तो अब इसका इक्वेशन अगर हम बना ले, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एल एल बी प्लस 2L माइनस 5B प्लस माइनस 5 टू ज़ा 10 इज इक्वल्स टू LB माइनस 80। एल बी कैंसिल हो जाएगा, 2L माइनस 5B इज इक्वल्स टू माइनस 80 प्लस 10, तो हो जाएगा 2L माइनस 5B इज इक्वल्स टू माइनस 70। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1 हम इसे ले लेंगे। देन अब सिमिलरली इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10 यूनिट्स, यानी L प्लस 10 हम कर दे एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाय 5 यूनिट्स, एंड ब्रेथ को हम डिक्रीज कर दे 5 यूनिट्स, तो क्या हो जाएगा, एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा, यानी L इंटू बी इंक्रीज हो जाएगा 50 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब फिर मल्टीप्लाई करो, LB माइनस 5L प्लस 10B माइनस 50 इज इक्वल्स टू LB प्लस 50। ओके, LB कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5L प्लस 10B इज इक्वल्स टू 50 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 5L माइनस 10B इज इक्वल्स टू माइनस 100। ओके, तो ये हमें आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ हमें प्लॉट कर कर हमें LB निकालना है दो इक्वेशन में से। तो फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेंगे, पहले हम A1 बाई, हाँ हम पहले रेशियोज निकाल लेंगे। तो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A1 A2 B2 C2। अब A1 बाई A2 हो जाएगा 2/5, B1 बाई B2 हो जाएगा -5 बाई -10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 1/2 हो जाएगा, ये C1 बाई C2 हो जाएगा 70/100, जो कि होगा 7/10। तो अब तीनों के रेशियोज अलग अलग आए हैं, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो लाइंस क्या आ गई, इंटरसेक्टिंग आ गई हमें लाइंस हमें यहाँ पर क्या आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस में आ गई। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, फर्स्ट लाइन है 2L माइनस 5B इज इक्वल्स टू -70, 2L माइनस 5B इज इक्वल्स टू -70। LB हम लेंगे, LB 0 0, L अगर हम 0 ले तो 2 इंटू 0 माइनस 5B इज इक्वल्स टू -70, तो -5B इज इक्वल्स टू -70। B हमें आ जाएगा 70/5, जो कि हो जाएगा 14, तो 14 हमें यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम B ले ले 0, तो 2L माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू -70, तो L हमें आ जाएगा -70/2, जो कि हो जाएगा -35, -35 हमें आ गया B। नेक्स्ट 5L माइनस 10B इज इक्वल्स टू 100 का ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे। तो पहले हम बनाएंगे टेबल, L0 B0। ओके, देन अगर हम L0 ले ले तो 5 इंटू 0 माइनस 10B इज इक्वल्स टू 100, तो 10B हमें आ जाएगा 100, B हो जाएगा 100/-10, तो आंसर आ जाएगा हमें -10। देन अगर हम B अगर हम 0 ले ले, तो
5L माइनस 10 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 100। तो L हमें आ जाएगा 100/5 जो कि है 20। तो यहाँ पर हमें आ जाएगा 20। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स का। फर्स्ट लाइन है 0,14, तो 14 यहाँ पर आएगा। देन सेकेंड लाइन है 0, -35, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे। देन सेकेंड 0, -10, 0, -10, B20 और 20,0, 20 यहाँ पर है। ये लाइंस कोइंसाइड करेंगे यहाँ पर कहीं। तो आप देख सकते हैं, अगर हम सही से देखें, अगर सही स्केल से आप ड्रॉ करेंगे तो 30,40 पर ये मीट करेंगी। हमने स्केल यूज़ नहीं किया है इसीलिए ये थोड़ा सही नहीं आ रही है, वरना तो ये ऐसे आएगी, ऐसे यहाँ पर कहीं 40,30 पर यहाँ पर आएगी। तो हमारा पॉइंट एक्चुअली होना चाहिए 40,30। तो यहाँ से लेंथ हमारी हो जाएगी, लेंथ हमारी हो जाएगी 40 मीटर एंड ब्रेथ हमारी हो जाएगी 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास इफ 3 स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच, यानी एक क्लास है जिसमें 3 स्टूडेंट्स एक बेंच पे बैठे तो एक स्टूडेंट बच जाता है। एंड इफ 4 स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच, यानी 4 बच्चे बैठे एक बेंच पे तो एक बेंच छूट जाती है। सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ बेंचेस इन द क्लास। पहले हम ले लेंगे नंबर ऑफ बेंचेस x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स y। तो यहाँ पर दे दिया क्या है, अगर 3 स्टूडेंट्स बैठे एक बेंच पर तो एक स्टूडेंट बच जाता है, यानी एक स्टूडेंट और ऐड कर दे हम तो हमें आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट्स। ओके, एंड अगर 4 बच्चे बैठे एक बेंच पे एंड तो एक बेंच छूट जाएगी, एक बेंच छूट जाएगी तो हमें आ जाएगा y। अब ये दो इक्वेशंस है, तो इसका ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें आ गए। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करके इनका ग्राफ प्लॉट करना है। तो 3x - y +1 is equals to 0, 4x - 4 is equals to y। तो यहाँ से आ जाएगा 4x - y is equals to 4। ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, अब इन दोनों में a1 निकालो। a1 यहाँ से आएगा फर्स्ट इक्वेशन में 3, b1 आ जाएगा -1, c1 आ जाएगा 1, देन a2 आ जाएगा 4, B2 आ जाएगा 1 एंड C2 आ जाएगा -4। अब आप कंपेयर करें A1/A2, B1/B2, C1/C2 अनइक्वल आएंगे, इंटरसेक्टिंग होंगी। आप खुद ग्राफ प्लॉट कर कर एक बार देखिए आपको इसका आंसर क्या आता है। आप खुद से अगर ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।